हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लू पेन अकेडमी। तो चलिए आज हम जो बल के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हल करेंगे और देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल हल करने में हमारी सहायता करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इससे पहले जो गति का जो चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें है ना एक फॉर्मूला था, सबसे फेमस फॉर्मूला है गति का प्रथम समीकरण जो गैलीलियो ने दिया था। तो यू बराबर क्या, प्रारंभिक वेग है ना, वी बराबर क्या, अंतिम वेग, ए बराबर होता है त्वरण, टी बराबर समय। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, v बराबर u प्लस टी, गति का प्रथम समीकरण। चलिए अब बल बराबर, ये गति का द्वितीय समीकरण था, सॉरी जी गति का द्वितीय नियम के अंदर आता है जो न्यूटन ने दिया था और ये गैलीलियो ने दिया था। चलिए F बराबर क्या होता है, बल, m बराबर द्रव्यमान, a बराबर त्वरण। तो इनमें क्या रिलेशन बनता है, F बराबर ma, क्या बनता है, F बराबर ma, ये भी यूज होगा उसमें। तो F बराबर बल है, m बराबर त्वरण, वो m बराबर द्रव्यमान और a बराबर त्वरण। तो चलिए एक चीज और देखते हैं, F बराबर बल, W बराबर गुरुत्वीय बल, A बराबर त्वरण और G बराबर गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए अगर मैं F को G बोलूं तो कोई हर्ज नहीं है, F को अगर मैं W बोलूं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि F का मतलब क्या है, ये तो बल है, ये बल तो किधर भी हो सकता है, लेकिन W का मतलब क्या है, गुरुत्वीय बल, या हम बोल सकते हैं इसको भार, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, भार। मतलब इसमें क्या होता है तो G जो है जो गुरुत्वीय त्वरण है। अच्छा F बराबर ma और W बराबर भी क्या है, भार है, गुरुत्वीय भार। तो m बराबर द्रव्यमान, G बराबर क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो बिल्कुल सिमिलर हो गए, नहीं हो गए। तो F बराबर W बोलूंगा, लेकिन W नीचे की ओर काम करता है। चलिए अब U और V में क्या, देखो U क्या है, प्रारंभिक, V अंतिम वेग। अच्छा इनका जो इनका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, समय का होता है सेकंड, और एक त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। F का क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, m का मतलब द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। अब w का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय बल, इसका जो वो होता है, इसका जो मात्रक है वो न्यूटन है, क्योंकि ये भी एक बल ही है। अच्छा g बराबर क्या, गुरुत्वीय त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा p बराबर क्या होता है, संवेग क्या होता है बताया था मैंने कल जब मैं चैप्टर कराया था। तो p बराबर क्या होता है, mv। अच्छा डेल्टा p का मतलब होता है आवेग, मतलब संवेग परिवर्तन बोलो, आवेग बोलो, एक ही बात है। हम इसको जे से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम इसको जे बोलते हैं तब भी एक ही बात होती है। चलिए मैं डेल्टा पी ही लिखूंगा, और डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या, अच्छा डेल्टा टी क्या होता है, जो संवेग परिवर्तन में जो समय लगता है उसको हम डेल्टा टी बोलते हैं। तो क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इनटू डेल्टा टी। तो इनमें रिलेशन होता है, और ये संवेग का फॉर्मूला पी बराबर एम बी। ठीक है, चलिए पहले न्यूमेरिकल को देखते हैं और एक एक करके तीनों न्यूमेरिकल को हल करते हैं। तो देखिए किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उसमें उत्पन्न त्वरण की गणना कीजिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले देखिए ग्राम, मतलब ये द्रव्यमान की बात कर रहा है। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, m बराबर 50 ग्राम। लेकिन अभी कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, हमारा जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में होता है। ठीक है, तो ग्राम किलोग्राम में चेंज करने के हम क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 50 अपॉन 1000, ये हमारा किलोग्राम में चेंज हो गया। चलिए अब वो क्या कह रहा है, अब न्यूटन मतलब F दे रखा है, F कितना हमारा, F है 1 न्यूटन। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम लगा देंगे। तो हमारा गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, तो F कितना हमारा 1 न्यूटन, m कितना है 50/1000 इंटू a। अब निकालिए, 0 से 0 कट गया, ये कितना कट गया, ये 20 बार कट जाएगा। तो a बराबर कितना का, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा त्वरण हो गया। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, किसी स्प्रिंग पर लटका हुआ एक पिंड 24.5 न्यूटन का बल लगाता है, तो पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब वो m ज्ञात करवा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं। अच्छा इसने F क्या दे रखा है, लटक रहा है ना, इसका मतलब क्या है, F बराबर क्या होता है ma, और लटक रहा है इसका मतलब क्या है, W बराबर क्या था, mg। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब हमें पता है कि उसमें दे क्या रखा, सबसे पहले चेक करेंगे। तो किसी स्प्रिंग पर लटका हुआ एक पिंड इतने न्यूटन, मतलब W बराबर दे कितना 24.5। ठीक है, ये भार है, एक तरह से हम भार बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि नीचे लटक रहा है। अच्छा लगता है पिंड का, अब हमें पता है पिंड का द्रव्यमान पता करवा रहा है, और हमें पता है कि G बराबर क्या होता है 9.8। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सबको पता ही होता है। ये न्यूटन है और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हमें निकालना है क्या, हमें m निकालना है। तो हमें पता है W बराबर mg होता है, तो मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ, W बराबर mg।
तो W इक्वल टू W कितना हमारा 24.5 इंटू M इंटू G की वैल्यू हमारी 9.8, तो M बराबर कितना हो जाएगा 24.5 9.8, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और इसको काट देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में रुक जाता है। ट्रक का मंदन अथवा मंदन बल याद कीजिए, मतलब वो क्या पूछ रहा है, एक तो F पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहा है मंदन, मतलब एक्सेलरेशन, यही पूछ रहा है। मंदन और त्वरण एक ही बात है, लेकिन मंदन में क्या होती है, चीजें रुकती है, मतलब डिसेलरेशन होता है या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा चलिए तो करते हैं। तो मैं बताया सबसे पहले F कितना, M दे रखा कितना 2400 kg। चलिए ऐसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा अब एक ट्रक का 24 किलोग्राम का एक ट्रक 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब ये क्या कह रहा है, उसने यू दे रखा है, यू कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड रुक जाता है और टी बराबर कितना दे रखा है, टी बराबर दे रखा है 10 सेकंड। और रुक जाता है इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग क्या दे रखा है 0, जब रुक जाता है तो सबसे पहले हम इनकी सहायता से क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें पता है v बराबर u प्लस 80 होता है, u प्लस 80। तो अगर a बराबर निकालूंगा तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना है, v की वैल्यू कितनी है, v हमारी 0 है और a की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू हमारी 20 है, सॉरी u की वैल्यू 10 है और 20 है और t की वैल्यू हमारी 10 है। नाउ a की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो हमारी a की वैल्यू निकलेगी माइनस की 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि बल याद कीजिए, तो बल निकालना है तो निकालिए। तो F बराबर क्या होता है हमें पता है, F बराबर क्या होता है ma। तो F बराबर m कितना देंगे, m हमारा 2400 है ना, इनटू और a का कितना हमारा 2, माइनस का 2 है तो नेगेटिव बल होगा, सीधी बात है, तो माइनस का लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। F बराबर कितना होगा 4800 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारे शुरू के 3 क्वेश्चन हो गए, आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये कह रहा है उस बल की गणना कीजिए जो 12 सेकंड में गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रदान कर सके, गाड़ी को वेग मतलब 30 मीटर पर सेकंड का दे सके, और मोटर गाड़ी का द्रव्यमान कितना है 1000 किलोग्राम है। तो सबसे पहले देखो उस बल की गणना कीजिए जो 12 सेकंड में इतना वेग, मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, और उसने टी दे रखा है, टी कितना है 12 सेकंड, 12 सेकंड, और उसने क्या दे रखा है एम दे रखा है 1000 किलोग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें ए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है। तो हम क्या करेंगे, गति का प्रथम समीकरण करेंगे, क्या होता है v बराबर u प्लस 80, तो a बराबर क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस u, तो a v की वैल्यू कितनी है 30, a की वैल्यू कितनी है, और सॉरी u की वैल्यू कितनी है 0 और t की वैल्यू हमारी 12, तो a की वैल्यू लाइक हो जाएगी हमारी a इक्वल टू 30 अपॉन 12। तो इसे मैं काट लूं तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, a बराबर कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2। अब मुझे क्या निकालना, फोर्स निकालना, तो मुझे पता है F बराबर क्या होता है ma होता है, ma, तो F इक्वल्स टू m, m हमारा कितना है 1000, m हमारा 1000 है और a कितना है 5.2, 9 काट दो से, ये कट जाएगा कितना बार 5 बार, तो F बराबर कितना 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन, ये हमारा पहला आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक पिंड का संवेग 2 मिनट में 150 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 600 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो आरोपित बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा टी दे रखा है 2 मिनट, और मुझे पता है, हमें पता है कि हमारी जो यूनिट है वो कितनी होती है, सेकंड में होती है, तो टी इक्वल टू कितना होगा 120 सेकंड हो जाएगा। क्लियर, ये 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं। अब हमें दे रखा P1 और P2, मतलब P1 क्या होता है, P1 मतलब mv1 और P2 क्या होता है, P2 होता है mv2। तो मतलब इनिशियली हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है, चलिए पहले लिख देते हैं, P1 इक्वल टू है हमारा 150 और P2 इक्वल टू कितना हमारा, P2 हमारा 600। तो हमारा जो F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है P2 माइनस
P2 माइनस P1 अपॉन T। तो F इक्वल्स टू P कितना है, P2 कितना है हमारा 600 और P1 कितना है 150 अपॉन T। तो निकालेंगे हम F इक्वल्स टू कितना होता है, हम इसको घटा दें, सॉरी T की वैल्यू हमारी है 120, तो हम काटेंगे इसे। तो F इक्वल्स टू कितना आएगा, ये घटेगा 0 450 बटे 120, ठीक है। ये आ गया, इससे काट दूंगा मैं, तो इसे काट दो इसे। अब फिर मुझे पता 3 से कटेगा, ये 3 हो जाती 3 बाय 15 और 3 हो जाए फिर, तो F बराबर जाएगा 4 3.7 न्यूटन। तो इसका ये हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन की बात हो जाती है। तो पता है ये आया कैसे फॉर्मूला, हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, MVU अपॉन MU अपॉन MV, सॉरी अपॉन T होता है। इसमें से M मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा V माइनस U अपॉन T। और हमें पता है ये क्या होता है, ये हमारा त्वरणीय तो है F बराबर MA, इस वजह से ये फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन, एक पिंड 0.2 सेकंड तक कुछ बल लगाने पर उसके संवेग में इतने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो क्या कर रहा है, तो लगाए आगे की गणना कीजिए। तो सबसे पहले दिखा रखा है, सबसे पहले दिखा कुछ बल लगा रहा है ना, तो मतलब डेल्टा टी दे रखा है। डेल्टा जी कितना दे रखा है, डेल्टा टी इक्वल्स टू दे रखा है 0.2। अच्छा, इतनी वृद्धि, इसमें वृद्धि हो रही है, मतलब डेल्टा पी दे रखा है। डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी हमारा कहाँ गया 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो निकालते हैं, एफ निकालना है। तो देखिए एफ बराबर क्या होता है, एफ इक्वल्स टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी हमारा 4 अपॉन डेल्टा टी कितना 0.2 पॉइंट हटाऊंगा कितना आ जाएगा 10 और 2 से काट दूंगा तो एफ बराबर कितना आएगा, एफ बराबर 20 न्यूटन। नाउ अब उसने क्या पूछा, उसने आवेग पूछा है। आवेग बराबर क्या होता है, हमें पता है कि डेल्टा पी इक्वल्स टू होता है आवेग, जी तो हमारा बल निकल गया। आवेग क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इंटू टी, एफ इंटू डेल्टा टी। तो एफ इक्वल्स टू कितना हमारा, एफ है हमारा 20 और डेल्टा टी इक्वल्स टू कितना है, डेल्टा टी हमारा 0.2, तो दिस इज 4 डेल्टा पी हो जाएगा। डेल्टा पी मतलब हमारा जो आवेग है इतना आ जाएगा डेल्टा पी, और किलोग्राम न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। चलिए खत्म। तो चलिए अब सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, 30 न्यूटन का एक बल 5 किलोग्राम के पिंड पर कितनी देर तक कार्य करेगी और उसका वेग 12 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो सबसे पहले देखो F बराबर कितना देखा 30 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, और जो द्रव्यमान दे रखा है M बराबर कितना 5 किलोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे A निकालेंगे। F बराबर क्या होता है M, ए बराबर कितना है F अपॉन M, तो A इक्वल टू कितना होगा 30 अपॉन 5, A इक्वल टू कितना होगा 6, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे पता है, अब हमें पता है कि अब गति का प्रथम समीकरण क्या आता है, v बराबर u प्लस एटी। अब देखिए, अब अभी वस्तु चली नहीं है, इसका मतलब u बराबर कितना है 0। अब उसे वेग कितना देना 12 का, मतलब v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और a हमें पता है, a कितना है 6 मीटर पर सेकंड, ये अभी हमने निकाला है। तो उसे t चाहिए, t बराबर बताइए। तो क्या होता है देखिए v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। तो पुट करेंगे इसे, तो u की v की वैल्यू कितनी हमारी 12 और u की वैल्यू 0 प्लस के a इंटू टी की वैल्यू कितनी है, t निकालना, a कितना हमारा 6। तो कितना हो जाएगा, तो 12 इक्वल टू 60, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/6। तो t बराबर कितना है 2 सेकंड, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन खत्म। चलिए अब आठवां क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा वेग कितना मीटर है, तो इसका समय बताइए। हमें बताए, हमें m बराबर देगा 5 kg, ठीक है।
और v कितना दे रखा है, v हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और हमें पता है p बराबर mv होता है, तो निकालिए p इक्वल टू m कितना 5 इंटू v कितना है, v हमारा 10, तो कितना हो जाएगा p बराबर 50 किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये हो गया। चलिए ये एक बंदूक जिसका द्रव्यमान कितना 10 केजी है और 0.16 किलोग्राम की गोली 80 मीटर प्रति वेग से छोड़ी जाती है, तो बताइए बंदूक कितनी पीछे हटेगी। तो m1 v1 प्लस के m2 v2 इक्वल टू 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का संवेग है ना, जब रुकी होगी तो 0 होगा, जब रुकी होगी तो 0 होगा, ठीक है। चलिए दोनों का संवेग अब देखें, अब वैल्यू लगाते हैं। m1 कितना हमारा 10 केजी और v1 हमें पता नहीं है, इक्वल टू प्लस m2 कितना है, m2 हमारा 80 और v2 कितना है, v2 हमारा है, सॉरी m2 हमारा 0.16 है ना, और ये कितना है 80। तो अगर हम इसे निकालेंगे तो 10 v1 इक्वल्स टू माइनस के 0.16 इंटू 80 है ना, तो इस 0 से मैं 0 काट दे रहा हूँ, तो कितना v1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v1 इक्वल्स हो जाएगा 128, और ये पॉइंट ये तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि वो जो बंदूक है ना वो पीछे हट रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, उसको और देखते हैं। दो गोले 40 किलोग्राम व 10 किलोग्राम के हैं, वे क्रम से 10 मीटर पर सेकंड तथा 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि वे परस्पर आकर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगा। अब मान लीजिए, अब देखिए एक छोटा गोला है और एक बड़ा गोला है। अब सीधी बात है, दोनों टकरा रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं ना, तो टकराने के बाद क्या होगा, जो बड़ा वाला गोला है ना उसी की दिशा में अगर ये टकराएंगे, तो बड़ा वाला गोला है जैसे यहाँ से आ रहा है, तो जो बड़ा वाला गोला है ना और छोटा वाला गोला एक ही दिशा में हो जाएंगे, किधर साइड, इधर साइड, जो जिससे इधर ये जा रहा था, बड़ा वाला गोला जहाँ जा रहा था वहीं जाएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं, आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये कह रहा पहले गोले का द्रव्यमान m1 मैंने क्या मान लिया 40 और पहले गोले का वेग मैंने मान लिया 20, सॉरी -10। हम दोनों में से एक को माइनस मानेंगे, या तो इसको माइनस मान ले या फिर इसको माइनस मान ले, तो मैंने इसको माइनस मान लिया, चलिए ठीक है। दूसरे गोले का द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा दूसरे गोले का वेग कितना v2 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा दोनों गोले मिला के 10 और 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 mg और 50 किलोग्राम। अब मुझे पता है ये हमारा संवेग संरक्षण का नियम होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू mv। अब मैंने यहाँ से वैल्यू लगा ली और यहाँ गया 100, तो v इक्वल्स टू कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो हमारा जो बड़ा वाला गोला होगा ना, वो जो दोनों टकरा के जा रहे होंगे, तो ऐसे जा रहे होंगे, कौन सी दिशा में, बड़ा वाला गोला जिस दिशा में जा रहा है वो दोनों उसी दिशा में चलेंगे टकराने के बाद। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बड़े में है ना हमारे में संवेग ज्यादा होगा, जब हम गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे उसमें और क्लियर होगा, और ये मैथ में भी आता है, डायनामिक्स में। तो चलिए धन्यवाद।